हाँ जी बोलो। हाँ जी है जिनको को याद करते हैं परम धाम। हाँ तो वास्तव में बाबा को तो साकार में निराकार को देखना है। हाँ तो बाबा ने जैसे अव्यक्तवाणी बोला है कि अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी बनी। मैंने अपनी आत्मा को निराकार रूप में नहीं देख सकते, देख तो सकते हैं। तो निराकारी बनो। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी तो बाप याद आएगा। जो बाप साकार में बिंदु बैठा हुआ है, साकार को याद करना है। साकार भी ब्रह्म है या नहीं है? तो साकार में ब्रह्म में उस परम ब्रह्म को याद करना है या नहीं? याद करना है। और तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो कब की बात है? जब याद निरंतर हो जाएगी तो हम कहाँ के वासी हो जाएंगे? परमधाम के वासी हो जाएंगे। और बाबा, जब दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा तो शंकर जी को नहीं बुलाया, फिर बाद में शंकर जी आते हैं, उनका गला काट देते हैं, मैं करते हैं, तो बकरे का मुंडी लगा देते हैं। तो ये बेहद में कब की शूटिंग है? मैंने तुमने जाना नहीं है कि वो जिसका गला काट दिया वो कौन है और काटने वाला कौन है। अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है? फिर क्या बात नहीं समझी? कब शूटिंग होता है? इसी समय की बात है ना। उनका मान मर्तबा खत्म हो गया कि नहीं? पहले गले का। और नहीं नहीं नहीं, अभी पूरी बात नहीं हुई। हाँ जी, समझ नहीं आया। माना प्रजापति यज्ञ में था आदमी की नहीं है? और जो प्रजापिता था वो उस समय शंकर के रूप में प्रत्यक्ष हुआ क्या? नहीं। कब हुआ? 76 में प्रत्यक्ष हुआ। तो 76 में प्रत्यक्ष होने से पहले शंकर का पार्ट गुप्त में था या नहीं था? था। तो गला कट गया कि नहीं? मान मर्तबा उनका खत्म हो गया कि नहीं? गला कट गया। और बाबा, छत्तीसगढ़ का बेहद में क्या मतलब है? विरोधी एक दूसरे का है। लेकिन तुम तो छत्तीसगढ़ के नहीं हो ना, हैं? छत्तीसगढ़ के रहेंगे, विरोधी रहेंगे एक दूसरे के। पास में रहेंगे लेकिन विरोधी रहेंगे। तो है छत्तीसगढ़ है, और पास पास में रहे भी और 63 बन के रहे हैं। एक दूसरे के सन्मुख रहे कि विमुख रहे? सन्मुख रहे, एक दूसरे के सहयोगी रहे। हाँ जी। सात दीप नौखंड सत्यनारायण कथम में आते हैं। हाँ, सात दीप नौखंडे भारत दीपे जम्मू खंड एवं बेहद में काजवाल। ओहो, सप्तऋषि सुने हैं? हाँ, वो ही तो 7 खंड हैं। 7 खंड 9 दीप बोल। हाँ, 9, उसमें 2 और ऐड होते हैं, आर्य समाजी और रसिया नास्तिक। उनको वर्षा जैसे नहीं मिलता है राजाई का, इसलिए वो और ऐड कर दो। ये 7 जो हैं वो आस्तिक हैं। हाँ जी। बाबा, मुरली में खानिया मतलब क्या? अरे सोने की खान, चांदी की खान, तांबे की खान, कोयले की खान, लोहे की खान। खान नहीं जानते? खानिया बोले तो खानिया माने बहुवचन। बाबा, अव्यक्तवाणी में आता है अक्सर कि 80 देशों से आए हैं। अव्यक्तवाणी में आता है, ब्रह्मा बाबा जब मुलाकात करते हैं कि 80 देशों से आए हैं, डबल विदेशी 90 देशों से आए हैं, कभी 102 देशों से। इनका कनेक्शन 108 आत्माओं से है क्या? मतलब ये है कि जो भी देश हैं वो बेसिक में वाणी चला रहे हैं। स्थूल में, बेसिक में तो स्थूल देशों से आए हैं ना,
लेकिन जिन भी स्थूल देशों से आए हैं उनकी बीज रूप आत्माएं एडवांस में हैं या नहीं है? वो ज्ञान में नहीं आई है? आई है कि नहीं आई है? बाबा उनको इमर्ज करके देखते हैं या नहीं देखते हैं? है देखते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। और सतयुग में पूरा दिन ही दिन होगा, रात नहीं होगा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी में समा जाएगी और पृथ्वी अपना धुरी चेंज करेगा तभी ये पॉसिबल होगा ना बाबा। तो वो कब की बात है? धुरी चेंज होना सतयुग के बाद धुरी चेंज होने की बात नहीं, सतयुग के बाद अभी जो धुरी चेंज होगी तो अभी तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। उस समय धुरी चेंज हो जाएगी तो जहाँ जम्बू द्वीप होगा, जहाँ स्वर्ग होगा, सतयुग होगा, वहाँ नॉर्थ पोल ही नॉर्थ पोल रहेगा, रोशनी ही रोशनी रहेगी, अंधेरा होगा ही नहीं आधा कल्प। कब की बात है ये सतयुग त्रेता की बात है। अभी तो चेंज हुआ ना बाबा। अभी चेंज हो रहा है, अभी तो अभी चेंज नहीं हो रहा है। अभी बैल का सींग नहीं चेंज हो रहा है। मुरली में बोला है जब थक जाते हैं बैल तो ऐसे करके पृथ्वी को चेंज कर देते हैं, दूसरे सींग पे ले लेते हैं। तो अभी दूसरे सींग पे लिया नहीं। अरे दाएं बाएं 2 बैलों की जोड़ी है कि नहीं, तो उनको सींग के रूप में बता दिया, एक राइटियस और एक लेफ्टिस्ट। हाँ। बाबा ये मुरली आज के मुरली में आया है कि यक्ष यानी आँख है, यक्ष यानी आँख, यक्ष रुद्राक्ष का अक्ष बने। तो हाँ, तो बेहद में यक्ष कौन है? अरे आत्मा है जैसे शिव बाबा की 2 आंखें हैं, राम और यक्ष तो यक्ष नहीं अक्ष। तो पांडव को तो पानी पीते हैं ना, तो मार देते यार। वो यक्ष है, या है, और ये अक्ष की बात है। बाबा वो बात फिर जब चंद्रमा पृथ्वी में समाएगी तो महाविनाश होगा ना बाबा। बिल्कुल। अरे प्रशांत महासागर जो पानी से भरा हुआ है, सबसे बड़ा सागर है, उसमें चंद्रमा आकर के मिक्स हो जाएगा तो पानी उछाल मारेगा कि नहीं? महाविनाश होगा तो उसमें कितने लोग बचेंगे और कब की बात है ये पूछ रहा हूँ। महाविनाश होगा तो एक ही बचेगा, उसके पेट में 2 बचेंगे। कब की बात है? अरे 36 की बात है और कब की बात है? 36-37 की बात है। लंबा करने चाहते हैं संगम को? हाँ बाबा, हैं? जितना बात के साथ रहे उतना अच्छा है। अब विनाश आने दो फिर पूछेंगे। बाबा बोले हैं कि अंत समय में बाबा हेलीकॉप्टर भी लेंगे। हाँ। हेलीकॉप्टर क्या? अच्छा, बेहद में लेंगे, हद में नहीं लेंगे। माने जो बातें बाबा बोलते हैं वो हद में नहीं होती हैं, बेहद में ही होती हैं सारी बातें। कि हद और बेहद दोनों में युद्ध होगा, महाभारत युद्ध दोनों में। और चांद सौदागर का क्या अर्थ? चांद सौदागर का क्या अर्थ है? चांद सौदागर जैसे शिव बाबा सौदागर है, कौड़ियां लेता है और हीरे देता है, ऐसे ही शिव बाबा का 2 बच्चे हैं स्पेशल, राम और कृष्ण। उसमें राम वाली आत्मा सूर्य का पार्ट बजाती और ब्रह्मा वाली आत्मा चंद्रमा की पार्ट बजाती। तो जब बाप सौदागर है ज्ञान रत्नों का, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सौदागर नहीं है। सौदागर माने सौदा बेचने वाला। कैसा सौदा करता है? बाप और बच्चे का एक ही सौदा, एक ही धंधा। क्या? रतन देना, हीरे देना और कौड़ी लेना। ब्रह्मा बाबा कौड़ी किस लिए लेता है? अरे
हम बच्चों का भी काम है कि नहीं? रतन देना और चुप हो गए। अरे चुप क्यों हो गए? बात ही बुद्धि में नहीं आती। अरे हीरा देना और कौड़ी लेना, हम बाप के एजेंट हैं, इसलिए चुप क्यों हो गए? है एजेंट का काम क्या होता है? अरे एजेंट जो है सौदा करता है तो मूल्य अपने मालिक के पास पहुंचाता है कि नहीं है? यही बात है। और बाबा भक्ति मार्ग में महाभारत की किताब रखने को अशुभ मानते हैं और अगर भागवत गीता की किताब रखेंगे तो उसको शुभ मानते हैं। हाँ, भागवत होगी तो भगवान का भी भला होगा, भगवान का काम पूरा होगा, और साथ साथ जो भागवत करेंगे, भाग के जाएंगे, उनका भी भला होगा। और महाभारत युद्ध से क्या होगा? खून खराबा होगा कि भला होगा? हैं? वो तो सामान्य बात है कि महाभारत युद्ध से सबका भला होगा। जो भी युद्ध में लड़ेंगे सो स्वर्ग में जाएंगे मरते समय। सामान्य बात हो गई। बाकी जो शिव बाबा के बनते हैं, सरेंडर होते हैं, वो तो राजाई पद में आते हैं, राज परिवार में आते हैं। और बाबा चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक है। बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक और इनका तीनों का गुरु चाणक्य है। में क्या है? बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक। हाँ हैं? हाँ तो अरे पहले बाप दादे परदादे सब जिंदा रहते थे कि नहीं? भूल गए हैं? हाँ तो नहीं हो सकता? अरे बोलो ना, हो सकता है। नहीं तो चाणक्य का बेहद में क्या होता है? बेहद में चाणक्य कौन है? चणक बुद्धि, तेज बुद्धि थी। हाँ हाँ। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, इन तीनों देवियों में कौन सर्वश्रेष्ठ हैं? तीनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा होगा, ब्रह्मा नहीं होगा और ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति नहीं होगी तो काम चल जाएगा? हैं? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो जाएगी, और ब्राह्मण धर्म की स्थापना ही नहीं हुई तो देवता कौन बनेंगे? तो सरस्वती का कोई पद नहीं। सरस्वती का पद पहले ब्राह्मण बने, उसके बाद विष्णु तो कोई होता ही नहीं है। विष्णु कोई होता है? चार हाथ का कोई होता है? नहीं। बाकी रहा शंकर। शंकर तो ऊंचे पे बैठा ही हुआ है, कहते भी हैं देव देव महादेव। जब तक शंकर द्वारा विनाश नहीं होगा तब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति किसी को मिलने वाली है नहीं। बाबा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। एक एक श्लोक रटते जाओ और बाबा से पूछते जाओ। अगर रटने में याद ना आए तो उसे कागज में लिख लो और पढ़ करके बाबा को सुना दो। बोलो अर्थ क्या है? बाबा कोई पंडित बन करके आया है श्लोकों का अर्थ बताने। आपको जो बात समझ में नहीं आई सो बताओ। बाबा शंकर शब्द का अर्थ क्या है? शंकर शब्द का अर्थ स्त्री शंकर। जैनियों में जो तीर्थंकर आते हैं ना। हाँ, तीर्थ कर। क्या करें? तीर्थ करें। तीर माने किनारा, ठिकाना। कर माने करने वाला, और था माने स्थान। क्या करने वाले हैं? ठिकाने लगाने का स्थान बनाने वाले। जैसे कपिल मुनि ने क्या किया? कंपिल नगरी स्थापन की। तो रुद्रमाला के मणके हैं, उनको ठिकाना मिलता है कि नहीं है?
अगर कपिल मुनि ने कपिल नगरी न बसाई होती तो जिन बीके वालों से धक्का दे मिलने वालों को कहीं दुनिया में स्थान मिलता है? नहीं मिलता। तो वो तीर्थंकर हो गया। ओ जैनियों के दो ग्रुप हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो वो दिगंबर नगन रूप को मानते हैं तीर्थंकर असली, और जो श्वेतांबर हैं वो कपड़े वाले को, सफेद कपड़े वाले को तीर्थंकर मानते हैं। कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है। वहां भी दो प्रकार के मंदिर हैं कपिल में। जैनियों का भी मंदिर है ऊंचाई पर, वो है दिगंबर जैन मंदिर। ऊंचाई पर क्यों है? क्योंकि वो ऊंची स्टेज में याद करते हैं, और नीची स्टेज में रह करके जो याद करते हैं ब्रह्मा में शिव को, वो सफेद पोषधारी है। तो श्वेतांबर जैन मंदिरों की यादगार है। और 2018 में बाप का प्रत्यक्षता होगा तो बेहद के सारे दुनिया पे होगा कि पीबीके पे होगा कि अष्टदेव के सामने? 40 से 50 वर्ष किस लिए बोले, और तुम बच्चे किस लिए बोला? तुम बच्चों के लिए बोला। तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तुम बच्चों की बात बताई या दुनिया की बात बताई? कि अष्टदेव के सामने प्रत्यक्ष होगा कि पहले तो छोटा ही परिवार होगा ना, और छोटा ही परिवार कंप्लीट होगा या सजा खाने वाला होगा? कंप्लीट होगा। तो बाबा बाप के साथ माँ भी होगी, माँ बाप भारत माता नहीं होगी? हाँ बाबा वही पूछ रहा हूँ बाबा। बिना चंद्रवंशियों के सूर्यवंशी अकेले कुछ कर पाएंगे? विजयमाला और रुद्रमाला दोनों मणके चाहिए, या एक ही प्रकार के मणके से काम हो जाएगा? हाँ। और बाबा अभी बाबा की थोड़ी थोड़ी याद 5000 वर्ष में ब्रॉड ड्रामा में किस तरह का फल देती है? अभी बाबा की थोड़ी थोड़ी जो याद आती है, हाँ? कम समय के लिए थोड़ी थोड़ी याद आती है, ये ब्रॉड ड्रामा में 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में किस तरह का फल देती है? ब्रॉड ड्रामा में जो शिव बाबा सदा कायम है, उसके साथ 84 जन्म कोई रहा होगा कि नहीं है? जो 84 जन्म लगातार साथ रहा होगा, उसको कम याद आएगी कि ज्यादा याद आएगी? और जो कम रहे होंगे उनको कम याद आएगी। शूटिंग हो रही है ना, रिहर्सल संकल्पों से हो रही है या किस तरह हो रही है? संकल्पों से हो रही है। शिव 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 रटने से थोड़ा ही हो जाएगी। संकल्पों में जितना याद करेंगे साकार में निराकार को, उतना जो इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है उसके साथ रहने को मिलेगा, साथी बनेंगे। और बाबा माया कब तक पीछा छोड़ेगी? जब तक आप माया का पीछा नहीं छोड़ते हैं। कोई ने पेड़ को पकड़ लिया, कहता है ये पेड़ हमको कब छोड़ेगा? अरे पेड़ छोड़ेगा कि आप छोड़ेंगे? बाबा आप तो आए हैं ना छुड़ाने। आप आए हैं, बाबा तो रास्ता बता रहे हैं। कोई रास्ते पे चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, फिर अपनी हट पे अड़ जाते हैं। नहीं, हम तो ये काम तो जरूर करेंगे, रोटी दाल हमें मिले न मिले वो काम जरूर करेंगे जो बाबा ने मना कर दिया। बोलो झूठ बात है क्या? है? हाँ। और हाँ हैं? भगवान फिक्स है। इसकी शूटिंग किस तरह होती है? माने परमात्मा सर्वव्यापी है, यही मतलब हुआ ना। सभी योनियों में परमात्मा है, तो इस सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि में जीव जंतु भी हैं या नहीं है? हैं? तो सारी सृष्टि का बीज कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता का रूप ड्रामा में लगातार बदलता जाता है,
या सनातन धर्म का ही रहता है पक्का है? हाँ, जैसे जैसे धर्म आते जाते हैं उन धर्मों में हीरो पाटधारी कौन रहता है? उस धर्म की राजाई स्थापन करने वाला, राज्य देने वाला हीरो कौन है? प्रजापिता। तो जैसे मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों का रूप दे दिया, कोई कुत्ता, कामी कुत्ता जैसा, कोई माछला, मछलियों का हीरो। तो वो सारे रूप धारण कौन करता है? पहले पहले हैं? संगम युग में कौन धारण करता है? शिव धारण करता है। यह शिव जिसमें प्रवेश करता है, सृष्टि का बीज वो धारण करता है, हैं? जिसमें प्रवेश करता है वो धारण करता है। और उस धारण किए हुए रूप को उस जाति के जो होते हैं वो याद करते हैं। कुत्ते की जाति के होंगे तो वो उसे मानेंगे या नहीं? घोड़े की जाति के होंगे तो हैग्रीव को मानेंगे, कछुआ की जाति के होंगे तो कछुआ को मानेंगे, मछली की जाति के होंगे तो माछला को मानेंगे, मत्स्य अवतार। और जो देखे, जो सुने, जो सम्मुख से बोले कि मेरा बाप आ गया, तो ये कब की बात है बाबा? अरे जब प्रैक्टिकल में आया हुआ होगा कि अंधेरी रात में आ जाएगा? अभी अंधेरी रात चल रही है कि उजेली रात चल रही है? किसकी? ब्रह्मा की अंधेरी रात चल रही है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सब अंधेरे में हैं या उजाले में हैं? टॉर्च लगाते हैं, देखते हैं ध्यान से, तीसरी आंख की, तो दिखाई पड़ता है कि हाँ आया हुआ है। कभी माया की आंख आ जाती है तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो अभी विदेश में सूरज चमक रहा है या उत्तर भारत में चमक रहा है? दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और तो विदेशी तो उतनी भाषा जानते ही नहीं बाबा। तो कब की है? कब की है? तो उत्तर भारत में गंगा निकलेगी या नहीं निकलेगी? फिर आज ही तो मुरली में आया। दक्षिण भारत में थोड़े ही स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। कहाँ जाते हैं? नॉर्थ इंडिया के तीर्थों में स्नान करने जाते हैं। और कब का है? अरे अंधेरी रात कब पूरी होगी? महाशिवरात्रि माने घोर अंधेरी रात्रि कब पूरी होगी? जब ब्रह्मा के बैठेगा कि मैं बच्चा हूँ। हाँ, ब्रह्मा की भी बुद्धि में बैठे। पहले पहले तो बच्चा वो ही है सृष्टि का, उसकी बुद्धि में, पहले पत्ते की बुद्धि में बैठेगा तो नंबर बार फिर सबकी बुद्धि में बैठेगा। और यमराज से सब लोग डरते हैं। बाप कहते हैं मेरा राइट हैंड धर्मराज। तो ब्रह्मा बाबा राइट हैंड नहीं है शिव बाबा का? लेफ्ट में बैठा हुआ है त्रिमूर्ति में। अरे बोलो, है? धर्म का, धारणाओं का राजा नहीं है? राइट यस में जो बैठा हुआ है वो धारणाओं का राजा है या नहीं है? हैं? बोलो, हैं? बाबा वो धर्मराज का जो पार्ट, ब्रह्मा बाबा धारणाओं का राजा था कि नहीं था? धारणाओं में जो मुख्य धारणा पवित्रता की थी उन्होंने पालन किया या नहीं किया? हैं? पालन किया है। धर्मराज का जो पार्ट वो तो साकार में है ना। हाँ, तो आत्मा के सहयोग जो भी पार्टधारी होते हैं उनके हैंड्स नहीं होते हैं? राइटियस और लेफ्टिस्ट हैंड्स होते हैं कि नहीं? ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, तो 1000 भुजाओं में कोई अव्वल, द्वयम नंबर, सेकंड नंबर से लेफ्टिस्ट और राइटियस भुजाएं नहीं होंगी? होंगी या नहीं होंगी? होंगी, तो वो पार्ट बजाएंगे। और जिन्हें कहते हैं धर्मराज के दूत, कहते कि नहीं? 84 में लीलाधारी बाबा आए, उस समय एक पेयर आए थे, युगल आए थे, उनको भूत प्रेत से बहुत परेशान थे। तो लीलाधारी ने बुलाया उनको, ब्रह्मा बाबा ने बुलाया अंदर,
और उन्हें शक्ति दे करके और उस प्रेत आत्मा को भगाया वहाँ से। तो ऐसा अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? जैसे ब्रह्मा बाबा क्यों भगाते थे आत्माओं को? ब्रह्मा बाबा आत्माओं को भगाते थे कि आत्माओं का कल्याण करते थे? कल्याण भगाने से होगा या रोकने से होगा? भगाना अच्छा आत्माओं को या थमाना अच्छा? कोई थमाने वाले, कोई भगाने वाले। बाबा तो कहते हैं तुम अगर बीमार हो तो डॉक्टर को बुलाओ, बीमारी से परेशान हो रहे हैं। परेशान तो नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अपने किए हुए कर्म हैं। जब कर्म बंधन पूरा होगा तो बीमारी अपने आप भाग जाएगी। ऐसे ही भूत प्रेत कोई में आता है, तंग करता है, तुम बहुत तंग हो रहे हो, नहीं सहन कर सकते हो, तो क्या करो? औलिया को बुलाओ, इलाज करवाओ। इसमें बाबा क्या करेंगे? कर सकते माने गुलजार दादी में? हाँ, रामबाली बाप वाली आत्मा ज्यादा ज्ञान में पावरफुल है कि ब्रह्मा बाबा ज्यादा पावरफुल है? तो राम की चलेगी या ब्रह्मा बाबा की बात चलेगी? राम की आत्मा तो जानती है सब आत्मा को कल्याण करना है या कल्याण करना है, हैं? कोई भूत प्रेत भी किसी में आ जाता है तो आओ जू, उनको भी दृष्टि देंगे या नहीं देंगे कि डरेंगे? हाय भूत हो गया। अरे भूतनाथ है या नहीं है? वो तो भूतनाथ है। नाथ माने भूतों को भी नाथने वाला, कंट्रोल करने वाला। नहीं समझ में आया? आ गया। हाँ, बाबा बोलते हैं, डिस्कशन में सुना था, जो मुझे जितना याद करते हैं मैं उनके साथ हूँ। तो डिस्कशन में बाबा बोले कि राम वाली आत्मा बाप को सबसे ज्यादा याद करती है, तो बाप उनके साथ है। तो उनके मनन चिंतन से एडवांस ज्ञान निकला। तो शिव बाप कहाँ है? शिव बाप साथ है तो क्या करेगा? कुछ करेगा नहीं, ऐसे टब्बू होके साथ में बैठा रहेगा। हाँ, डिस्कशन ऐसा चल रहा था कि डिस्कशन चल रहा है तो सही चल रहा है, सही चल रहा है ना बाबा, कुछ जानकारी ले रहा हूँ। तो बताया ना, साथ में बैठे तो कुछ करेगा या बुद्धू होके बैठेगा? करेगा। तो बाबा बोले कि शिव बाप कहाँ है? वो तो राम वाली आत्मा के मनन चिंतन से ज्ञान निकला है, ऐसे करके हर समय याद करता है। अरे बताओ ना कि दुनिया में जितने भी योगी हैं उनके मुकाबले ज्यादा याद करता है। दुनिया के मुकाबले ज्यादा याद करता है तो ज्यादा मनन चिंतन मंथन भी चलेगा, और ज्यादा याद करता है तो सेवा का फल भी ज्यादा निकलेगा। ज्यादा फल क्यों निकलेगा? जो याद करता है उसके साथ शिव बाबा है, शिव बाबा जिसके साथ है तो सेवा का फल याद की ताकत से, दृष्टि की पावर से, वाचा की पावर से निकल आता है। और बाबा सती प्रथा की शूटिंग संगम युग में कैसे होती है? अरे संकल्प चलते हैं कि नहीं? सतयुग त्रेता में जो अच्छे सुख भोगे हैं, वो अच्छे सुख यहाँ श्रीमत पर चलने के कारण मिले हैं कि श्रीमत पर न चलने के कारण मिले हैं? नहीं चलने के कारण सतयुग त्रेता के सुख मिले हैं। नहीं चलने के कारण। हाँ, सतयुग त्रेता के जो सुख हैं वो यहाँ हम जितनी श्रीमत पर चलते हैं उतना हम सतयुग त्रेता के सुखों के अवेलेबल बन जाते हैं। और जितना मनमत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं, उतना द्वापर और कलयुग में दुख भोगते हैं। अभी शूटिंग हो रही है, नहीं समझ में आया? आगे हाँ बाबा, हाँ जी बाबा प्रेम कांता माता ने शरीर छोड़ दिया। वाह भाई, खूब याद आई। ये नहीं हैं? वो मुस्लिम धर्म की बीज है। मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म की? इस्लाम धर्म की बीज है। हाँ। बीज कभी नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट हुआ कि आत्मा नष्ट कर दी? आप प्रेम कांता का शरीर देख रहे थे कि आत्मा देख रहे थे? तो आगे उनका पाठ कैसे करें? आगे जन्म नहीं ले सकती क्या? अकाले मौत में शरीर छोड़ा है, भूत प्रेत बनेगी? हाँ, शरीर तो बीमारी से छोड़ा ना,
लंबे समय की उनकी आस थी कि ये शरीर बहुत दुख दे रहा है, छूट जाए तो अच्छा है, तो छूट गया तो खराब हुआ कि अच्छा हुआ? और ज्यादा दुख भोगती है। हाँ बाबा, हाँ, ये भगवान को कौशल्या ने पहचाना और कैकेयी ने नहीं पहचानी, इसका और कई कई खसम रखेगी तो पहचानेगी, बुद्धि खराब नहीं हो जाएगी खराब खून से। उसने मनमत चलाई या दासी की मत पर चल पड़ी, मनुष्य मत पर चल पड़ी, या अपने कुल की मत पर चली? दासी की मत पर चली। और दूसरी है सत्यनारायण कथा में आटे का प्रसाद बनाया जाता है। हाँ, उसको सत्यनारायण कथा कहा जाता है। हाँ, और बाकी को जो है पूजा के नाम से। हाँ। तो बेहद में इसका क्या सोच? तो असली कथा किसकी है? कथा माने कहानी, जीवन कहानी। असली जीवन कहानी 500-700 करोड़ मनुष्य जितना भी पार्ट बजाते हैं मनुष्य रूप में, उनमें असली कथा कहानी किसकी है? तो नहीं कथा होनी चाहिए, अव्वल नंबर की कथा नहीं होनी चाहिए। तो कथा भी है और बाकी में पूजा बोली जाती है। पूजा है, उन्होंने पवित्रता का पालन किया है सिर्फ। ऐसा कहानी कोई नहीं बनाई, कथा कहानी अपने जीवन में जो सारा संसार गायन करे। और नारायण की तो कथा है, कहानी है कि उन्होंने जितने युद्ध लड़े अपने संगम युगी ब्राह्मण जीवन में, उन सब युद्धों में जीत हुई या हार हुई? कभी जीत हुई, इसलिए वो गायन में आता है। और बाबा, मैं प्लेंडर होना चाहती हूँ। तो बाबा को क्यों बता रही है? मम्मी पापा को बताओ। हैं? नहीं चलती। हैं? नहीं चलती बाबा पापा। वो नहीं करते तो इंतजार करो 18 साल होने का। 18 साल के हो जाओ फिर रोड जाना। स्कूल में पढ़ रही हो? हाँ, तो स्कूल का सर्टिफिकेट तो ले लो, जन्म का, जन्म तिथि का सर्टिफिकेट लेके और उसकी कॉपी सेंटर में रख दो है। फिर 18 साल होने का इंतजार करो, नहीं तो बाप की प्रत्यक्षता का इंतजार करो। हो सकता है जब बाप की प्रत्यक्षता हो तो बाबा ने कहा तुम्हारे सब परिवार के लोग ज्ञान में नंबरवार चल पड़ेंगे, तो चल पड़ेंगे तो तुम्हारी भी बल्ला बल्ला। हाँ। और बाबा, चंद्रमा के रथ को 5 हिरण खींचते हैं, इसका क्या है? चंद्रमा के रथ को 5 हिरण खींचते हैं बाबा। हाँ, सीधे साधे। क्या गणेश जी होते हैं ना, उनकी सवारी कौन होती है? हैं? चूहा। कहाँ मोर, उनके बड़े भैया की सवारी तीखा उड़ता है, और कहाँ चूहा। चूहा माने धीरे धीरे सेवा करने वाला है। और सेवा भी कैसी करते हैं? अंदर ही अंदर सारा घर खोद के रख देते हैं, कुल पोपला कर देते हैं। बाद में सारा घर बैठ जाता है, पूरा परिवार ज्ञान में निकल पड़ता है। ब्रह्मा कुमारियों को पता ही नहीं चलता। क्या क्या है? हमारा इस ब्राह्मण परिवार का पूरा घर खोखला कर दिया किसी एडवांस पार्टी वाले चूहे ने। और बाबा, लहसुन प्याज के लिए बाबा ने मना किया है। हाँ। पर उसके साथ मूली की भी बात आई। हाँ। तो मूली को क्यों मना किया? तीनों चीजें उत्तेजक हैं, इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाली है। उसमें मूली ज्यादा नींद लाने वाली भी है, इसलिए मना कर दिया। तो मूली खाना चाहते हो नहीं है? अरे बताओ ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम, खाना चाहते हो? हैं? पहले खाते थे, अब हुड़क लग रही है। हैं? ऐसे बहुत से बंगाली होते हैं, पहले मछलियां खाते थे, एडवांस में आने के बाद उनकी मछली खाना बंद हो गई, तो उन्हें मछली खाने की हुड़क लगती है। ऐसे ही आपको हुड़क लग रही है? शराब पीने वालों को शराब की हुड़क लगती है, लग रही है?
बाबा इसका नॉलेज नहीं था। अच्छा नॉलेज हो गई अब। हाँ चलो, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ बाबा हाँ दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन। हाँ, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार। तो बाबा अभी दिल्ली में पूरा झाड़ू चल गया है? पूरा झाड़ू कहाँ चल गया है? थोड़ा सा बचा। एक बार झाड़ू उठाया वो तो झाड़ू ही टूट गया। नहीं बाबा, अभी दूसरा बार झाड़ू उठा है सफाई करने के लिए। क्या एक ही बार में घर की सफाई हो जाती है क्या? फिर पहले दिल्ली की सफाई होगी, फिर दिल्ली को दूसरे शहर फॉलो करेंगे, तभी तो पूरे भारत का कल्याण होगा। तो बेहद में इसका झाड़ू कब ले? झाड़ू किसके हाथ में होता है? झाड़ू वाली कोई देवी है कि नहीं है? हैं? अरे झाड़ू वाली कोई देवी है? नहीं। कौन? दोनों। हाँ प्रकृति। दोनों। प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है। तो भी क्या चलेगी क्या? हाँ क्यों नहीं चलेगी? अच्छे अच्छे असुर, वो छोटे बड़े असुर, सारे ही रावण राज्य में असुर हैं कि देवता कोई बन गए हैं? असुर हैं। सबका खात्मा गला काट देगी। तो गला कट जाना अच्छा है कि खराब है? अरे गला कट जाए तो मर जाएंगे कि जिंदा रहेंगे? काहे से? जो नीचे का धड़ है वो अलग हो जाएगा। तो अच्छी बात है या खराब बात है? तो फिर एडवांस ज्ञान से टपकने दो, टूटने दो। डर लगता है? मरने से डर नहीं लगता? एडवांस ज्ञान से टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। नहीं टूटेंगे? अरे फिर महाकाली तुम्हारा सर नहीं काटेगी। देवभान से मरना है। देवभान से मरना है। और वैसे नहीं मरेगी वो। शंकर जी का अपोजिशन करती है कि नहीं? तो दिखावे के लिए करते हैं, अंदर से नहीं करते। दिखावा के लिए करती है, लेकिन खांडा चलाती है कि नहीं है? चलाती है। फिर एडवांस ज्ञान से तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी? तोड़ेगी। तो असुर संहारिणी गाई हुई है देवी, देवता नहीं कोई गाया हुआ है। कह देते हैं शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर तो नहीं करता है खांडा उठा के, त्रिशूल उठा के सारी दुनिया का विनाश। कोई खास खास असुर होते हैं जिनका विनाश करता है। और हाँ बाबा, देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र कृष्ण को दिखाया गया है, तो कृष्ण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कृष्ण है देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र। हाँ। तो कंस उसको नहीं मार पाता है, कंस उसको नहीं मार पाता है। हाँ। वो जो दूसरे जो उससे कन्या से एक्सचेंज कर देते हैं उसको, कन्या से एक्सचेंज कर देते हैं। तो जब कंस कन्या को मारने आता है तो कन्या मतलब उड़ जाती है और जगदम्बा का उसमें रूप में आके बोलती है कि तेरे को मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो वो जगदम्बा कौन है बेहद की? जगदम्बा का निश्चय कोई तोड़ना चाहते हैं, तो जो कंस जगदम्बा का निश्चय तोड़ना चाहेगा वो उसको बुद्धियोग से मारेगा या छोड़ देगा? क्या करेगा? वो तो मारेगा ना, लेकिन वो निश्चय बुद्धि से टूटने वाली नहीं है, उड़ जाएगी ऊंची स्टेज में। वो कंस के हाथ में आने वाली नहीं है। नहीं समझ में आया? तो उसका पार्ट किसका है? बेहद है जगदम्बा का ही पार्ट है, जो बेहद की दुनिया में जो जगदम्बा। हाँ हाँ जी। और बाबा, बद्रीनाथ के मंदिर में 6 महीना जो है बर्फ से ढका रहता है। हाँ, तो उसकी पूजा नहीं होती होगी या फिर नीचे? कैसे पूजा होगी जब बर्फ से सारा घर ढक गए, पहाड़ बन गया बर्फ का। सब अंदर ही अंदर 6 महीने का भोजन अपना इकट्ठा करके रख लेते हैं पुजारी वगैरह, बाकी लोग तो भागे आते हैं। और उसका बेहद में बाबा क्या होगा? अरे बद्रीनाथ जो है वो ऊंची स्टेज में नहीं रहता है? जहाँ इतनी ठंडी हो जाती है पुरुषार्थ की, जहाँ दूसरे लोग नीचे रहने वाले, नीची स्टेज में रहने वाले तो टिकते ही नहीं। टिकते हैं? नहीं टिकते। हाँ
बाबा चित्र में दिखलाया है शिव शक्ति का अर्धनरेश्वर पाठ, तो वो तो ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा शिव शक्ति के चित्र में दिखलाया है अर्धनरेश्वर का पाठ। ब्रह्मा बाबा का नहीं तो बाबा वो अर्धनरेश्वर का जो दिखलाया है चित्र में, तो वो अर्धनरेश्वर का पाठ नारी के रूप में ब्रह्मा बाबा वो ब्रह्मा का है या शंकर का है? चित्रों में शंकर का आधा चित्र दिया हुआ है या ब्रह्मा का दिया हुआ है? शंकर का है बाबा। शंकर का है। फिर मैं शिव शक्ति के रूप में दिखलाया। हाँ हाँ ब्रह्मा बाबा को नहीं बोली, मैं ये बोली कि शिव शक्ति के रूप में। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा जो है तो अर्धनरेश्वर का पाठ तो जैसे ब्रह्मा बाबा का। हाँ, ब्रह्मा बाबा जो है वो हीरोइन का पाठधारी नहीं है। बाबा तो अभी बाबा बोलते हैं मुरली में कि माता पिता बाप दादा वही माता पिता है कंबाइंड रूप में। हाँ, तो वो भी मैं जानना चाहती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के लिए ही ना माता और पिता शिव के लिए। हाँ, माता की भी बात मानना चाहिए। तो अव्यक्त वाणी में माता जो कुछ बोलती है वो मानते हो कि नहीं मानते? तो क्लियर कर रही थी। यही क्लियर कर रही थी। इसमें क्लियर करने की क्या बात? आप ब्रह्मा बाबा की वाणी को मानते भी हैं फिर क्लियर करते हैं। आपको तो पता है कि ब्रह्मा बाबा की भी बात माननी है क्योंकि बेहद की माता है। और माता पिता उन्हीं के लिए कहा जाता है बाबा मुरली में ना? उन्हीं एक के लिए नहीं, दोनों आत्माओं के लिए। मतलब बाप तो जो कंबाइंड हैं, बाप शिव एक ही शरीर में दोनों हैं। एक ही शरीर में दोनों आत्माएं जो पार्ट बजाती हैं, ज्ञानचंद्र माँ और बाप जगत पिता। हाँ जी। और बाबा शंकर के माथे पे आधा चंद्रमा लगा। हाँ, अधूरा है या संपूर्ण बन गया? तो पूरा क्यों नहीं बना? संपूर्ण बन गया अभी? ज्ञान पूरा समझता है वो बच्चा, बुद्धि पूरा ज्ञान समझता है? हैं? बाप को पहचान रहा है? हैं? नहीं पहचान। अपने को भगवान मान रहा है या बाप को भगवान मान रहा है? तो फिर ज्ञान को तो समझता ही नहीं, तो अधूरा है या पूरा है? हैं? अधूरा है। हाँ, अधूरा। ज्ञान की रोशनी है, संपूर्ण रोशनी तो है नहीं। इसलिए जब तक अधूरा है तो बाप तो जानता है ये मेरा बच्चा बनने वाला है संपूर्ण है, इसलिए बाप उसको सर माथे पर रखता है। हैं? अभी से ही रख लेते हैं। अभी तक रखे हुए हैं, अभी से रख लेते हैं आधे। और क्या जानता नहीं है बाप ये बड़ा बच्चा हो जाएगा तो समझदार बन जाएगा? नहीं जानता है? जानते हैं। हाँ, सभी बाप जानते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरी मिल्कियत के अव्वल नंबर के वारसदार बनेगा। बड़ा बच्चा है, सृष्टि का पहला पत्ता है। तो सारी सृष्टि के जितने भी पत्ते हैं उन पत्तों में सबका दादा है, बड़ा भैया है या नहीं है? तो बाप दादा कहा जाता है। और बोला है अंत समय में हंगामा इतना हो जाएगा कि विलायत से आ न सकेंगे। हाँ, 8 लाख देंगे फिर भी मुश्किल से आ जाएंगे। नहीं, मुश्किल से आना होगा। इसलिए जो जा रहे हैं उनको सचेत कर दो। झगड़ा कहीं बढ़ गया देशों देशों में तो फिर आना बंद कर देंगे, वहीं के वहीं ठहर जाएंगे। इसमें शक आ रहा है क्या? हाँ, बेहद में ऐसा क्या? वेद में भी ऐसे ही है। जो स्वदेशी हैं विदेश में चले जाते हैं, दूसरे धर्म वालों में कन्वर्ट हो जाते हैं, दूसरों की बात मान लेते हैं, वो फिर जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। उन्हें कोई एरोप्लेन, ऐसा आत्मा रूपी एरोप्लेन मिलेगा ही नहीं, उनके पास में ही नहीं जाएगा जो उनको ज्ञान समझा सके पूरा, उस प्लेन पे बैठ करके फिर सूर्यवंशियों में आ सके। नहीं समझे? मुरली में एक पॉइंट आया था पहले, विलायत वाले जब 60 वर्ष की उम्र वाले हो जाते हैं तब वो कन्या, छोटी कन्या से ब्याह कर लेते हैं। विकार की बात है। तो ये इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि जब विदेशी बाप बन के आया है
या स्वदेशी बन के आया है? विदेशी बन करके आया है। तो जो विदेशी बाप आया हुआ है, छोटी छोटी कन्याएं सरेंडर होंगी तो उन स्वदेशी उन कन्याओं के साथ पति का संबंध निभाएगा या बच्ची का संबंध निभाएगा? अरे पति का संबंध निभाएगा है, बच्ची का नहीं निभाएगा। 60 साल से ऊपर का हो गया तो भी, बुढ़ा हो गया तो भी है? क्यों नहीं समझ में आया? 60 वर्ष की जब उम्र, विजयमाला की जो बच्चियां निकलेंगी वो छोटी बच्चियां होंगी या बड़ी बच्चियां होंगी? छोटी बच्चियां हैं तो बच्चियों की तरह उनको नहीं रखा जाएगा। 2018 से 28 तक निकलेंगी विजयमाला की कन्याएं, छोटी छोटी बच्चियां, अबोध बच्चियां जो एडवांस ज्ञान को बिल्कुल जानती ही नहीं। तो उस समय तक एज क्या हो जाएगी? 42 से लेकर के और 2028 तक कितनी एज हो जाएगी? अरे गणित नहीं लगा पा रहे, कोई गणतज्ञ नहीं बैठा हुआ, ऐसे कैलकुलेटर चले हैं 1942 से लेकर के 2028 तक कितनी एज हो जाएगी? 86 हो जाएगी। हाँ 86 हो जाए। 86 साल का बुढ़ा पति का एक्शन करेगा है? और बाबा हाँ ब्रह्म कुमारी में शिव बाबा बोलते हैं। हाँ शिव बाबा बोल रहे हो तो शिव बाबा कौन है? साकार में, निराकार में? नहीं, हमारे यहाँ के ब्रह्मा के ऊपर शिव बाबा बात करते हैं, वो शिव बाबा में पहचाने। तो ब्रह्मा है कहाँ? ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं बाबा। हाँ बोलते हैं तो उनसे पूछो ना कहाँ है ब्रह्मा? है? मैं बोली ना तो शिव बाबा कहाँ है बताओ। वो बोले कि तुम शंकर पार्टी। अरे मुझे कोई सुधर हो कथा वही है, कैसे शंकर पार्टी के नाम बताओ। हाँ तो नहीं बताए, ये शंकर पार्टी गए हैं, इनको यहाँ क्यों लाए? मैं बाहर से बोली, मेरे साथी है वो जाती ब्रह्म कुमारी, तो शंकर पार्टी को इसलिए शिव बाबा पूछ रहे हो। मैं शिव बाबा की तुम याद कर रहे हो, शिव बाबा ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते, शिव बाबा कहाँ बताओ। शंकर कहाँ से याद आ गया? वो उनको शंकर पार्टी का मेरे को बोलती है। हाँ वही मुरली सुनती, वही पढ़ती, वही सब कुछ करती है, मगर शिव बाबा कुछ पहचाने होगा कि बोली ना शंकर पार्टी। हाँ मैं शिव बाबा साकार में आके मुरली सुनाते, उसको हम सुनते, तुम तो टीवी में देखते हो। हाँ ऐसे करते, तुम तो सीढ़ी में देखते हो। तो बताया नहीं कि बाबा ने 3 तरह की मुरली बताई। एक पहली नंबर वो है जो सामने सुने, दूसरे नंबर की 2nd क्लास मुरली वो है जो सीढ़ी में सुने, और 3rd क्लास वो है जो कागज में पढ़े। तुम तो कागज की पढ़ती है। आते हैं हमारे, हम शिव बाबा मुँह से सुनते हैं। साकार में मुँह कहाँ है? बाबा कहाँ है? मुँह कहाँ है? मुँह यहाँ आप बैठे न, वो है या हमें तो दिखाई नहीं पड़ता कहीं है। कहाँ है मुँह? है वो ब्रह्मा कुमारियां, उनके सामने तो मुंह नहीं है। वो साकार मुरली कहाँ से सुनेंगी? शिव बाबा हमारे ऐसा करेंगे, शिव बाबा हमारा ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अब करेंगे बिना हाथ पांव की करेंगे क्या? उसी को मैं पूरी तो ऐसे बोलती है बिंदी फुदक के काम करेगी क्या? तो हम लोग शिव बाबा पहचानते हैं, जानते हैं। तो आप बोलते ही नहीं उनसे, आप सुन के चले आए। बोली भैया, बोली बाबा। हाँ भैया भी है। बोली बाबा वो लोग विश्वास नहीं, वो विश्वास नहीं करते। हाँ हाँ कोई बात नहीं, उनसे कहो कि ये बाबा की भाषा तो है नहीं मुरलियों की। शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी। वही तो बोली शंकर पार्टी किसको कहते हैं? ब्रह्म का। ये पार्टीबाजी तुमने कह दी है पर्दा। सब एक बाबा बोलते हैं ब्रह्म कुमारी एक है, तुम कैसे शंकर पार्टी है? वो तो एक मानते हैं, तो तुम लोग कैसे अलग मानते हैं? बाबा तो एक मानते हैं, दोनों ब्रह्म कुमार एक है।
तुम लोग कैसे सरकार पार्टी मेरे को बोल दिए? हाँ, फिर जवाब नहीं दिया, नहीं दिया तो तुम भागे आए। और महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर विराट रूप दिखाते हैं, तो प्रैक्टिकल में शिव बाबा हम बच्चों को विराट रूप कैसे दिखाते हैं? दिव्य बुद्धि नहीं देते। जो दिव्य बुद्धि देते हैं उस बुद्धि से ज्ञान नहीं समझते। ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो बुद्धि में आता है ना कि भगवान की भुजाएं कौन कौन सी हैं? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम कौन कौन से हैं? अनेक बाहु माने अनेक भुजाएं, भगवान का काम करने वाली, भगवान की ईश्वरीय सेवा करने वाली अनेक भुजाएं हैं ना हम बच्चे। अनेक बाहु उदर, अनेक पेट, बुद्ध रूपी पेट, वक्त्र आंखें, भगवान की आंखें हैं कि नहीं हम बच्चे? भगवान को किसकी आंखों से देखता है? कोई गंदा काम कर रहा है वो समझता है हमने गंदा काम किया, हमें कोई नहीं देखता, लेकिन कोई देख सकता है कि नहीं है? तो भगवान की आंखें नहीं है वो है। भगवान की आंखें देख लेंगी और बाप को बता देंगी। वो समझते हैं भगवान कुछ नहीं देखता, वो तो बिंदी है। तो ऐसे थोड़ा ही है। तो बाबा का विराट रूप क्या है? वही विराट रूप है जिसमें अनेक बाहें हैं, अनेक आंखें हैं, अनेक मुख हैं। ये सब क्या है? विराट रूप है। दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ये दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की बात है। और बाबा बोले हैं कि मेरे बच्चे मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, तो उसकी शूटिंग कैसे होता है? अभी महाशिवरात्रि आने वाली है? महाशिवरात्रि आएगी तो उसकी यादगार है कुछ ज्ञान में? नहीं। दीपावली मनाते ही नहीं तो अमावस्या की रात्रि में मनाते हैं या कब मनाते हैं? घोर अंधियारी रात होती है तो घोर अंधियारी रात में शिव बाबा आता है। तो शिव बाबा आता है तो उस समय महाकाली झाड़ू लगाती है कि नहीं है? झाड़ू लगाती है, सब कीड़े मकोड़ों को खलास कर देती। 8 ही बचेंगे। तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी का पार्ट नहीं बजाने वाले हैं, सजाएं भी नहीं खाते, उनका परिवार बचेगा। और बाकी सबका झाड़ू लग जाएगा। तो बताओ काम हुआ कि नहीं? क्या बुद्धि में बैठा? क्या पूछा तुमने? क्या पूछा? बाबा बोलते हैं कि मेरे बच्चे सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, तो मतलब बाबा की तो 8 को छोड़ के सब भाग जाएंगे कि नहीं? झाड़ू लगा के भगा देगी ना तो ग्लानि करेंगे कि नहीं? दुनिया में करेंगे। हाँ, सबसे ज्यादा ग्लानि भी करेंगे। और बाबा हम दिन पहले मूर्ति जैसे याद करते हैं तो अंदर में मूर्ति दिखता है, तो कौन सा चीज है? अंदर में मूर्ति ब्रह्मा विष्णु विराट आती है, अंदर में वही भावना आती है। हाँ, क्या है बाबा? तो एक मूर्ति को याद करना है, 3 मूर्तियों को याद करना है? नहीं, अंदर में मैंने ऐसी दिखाई देता है। ऐसी दिखाई देते है तो तुम्हें बुद्धि तो मिली है। एक को याद करना है या 3 को याद करना है? किसको याद करना है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, या 3 शिव बाबा है? बोलो भाई। एक शिव बाबा, एक शिव बाबा ही, एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही सदगुरु। न ब्रह्मा सदगुरु, न बाप, न टीचर, न विष्णु, वो भी बाप टीचर सदगुरु नहीं। बाप टीचर और सदगुरु तीनों का पार्टधारी कौन है? शिव बाबा। किसके द्वारा है? अरे किसके द्वारा? प्रजापिता के द्वारा।
और महाभारत में कृष्ण को रण छोड़ क्यों कहा गया है? महाभारत में कृष्ण को रण छोड़ क्यों कहा गया है? रण छोड़ क्यों कहा गया? क्योंकि उन्हें युद्ध नहीं किया, युद्ध छोड़ दिया। किसी का पक्ष नहीं लिया भगवान ने, न असुरों का पक्ष लिया, न देवताओं का, न पांडवों का, न कौरवों का। न्यूट्रल होकर के रहे, किसी की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने भी नहीं लड़ी और उनके भैया बलराम ने भी नहीं लड़ी। बाप दादा ने लड़ाई नहीं लड़ी। माना जब महाभारत युद्ध हो जाएगा तो बाप दादा गुप्त होके पार्ट बजाएंगे, देखेंगे कौन कैसा पार्ट बजाता है। और जब तक सृष्टि रूपी झाड़ का बीज उस झाड़ से न्यारा नहीं हो जाता तब तक नई सृष्टि की स्थापना नहीं हो सकती। ठीक है, फल के अंदर फल पक गया और पकने के बाद उसमें से बीज अलग हो गया। फल के अंदर बीज ने कनेक्शन फल से तोड़ दिया, माना सारे वृक्ष से कनेक्शन टूट गया या नहीं टूट गया। तो जब तक कनेक्शन टूटा हुआ है तब तक नई सृष्टि का फाउंडेशन नहीं लगेगा। जब वो बीज धरणी में जुड़ जाएगा, धरणी माता जानते हैं, अभी धरणी माता से अलग है या जुड़ा हुआ है? अभी अलग है। फिर क्या होगा? जुड़ जाएगा, तभी अंकुरित हो जाएगा। अरे अभी तक नहीं समझा कि तीनों देवियां इकट्ठी कब होंगी? महाकाली, महागौरी, ये सब देवियां कब तक इकट्ठी होंगी? गंगा, यमुना, सरस्वती, ये कब इकट्ठी होंगी? गंगा सागर का मेला होगा या नहीं होगा? होगा ना, तभी होगा। बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, कब आएगा, कब होगा, कब होगा। एक ही जवाब, हाँ। ये बाबा ने एक जयशंकर प्रसाद की कविता को टैली किया है, हिमगिरी के उत्तम शिखर पर। हाँ। वो ज्ञान में, हाँ। वो बाप के प्रत्यक्षता के समय जो विनाश होगा ब्राह्मणों की दुनिया, उससे है या अंतिम जो 2000 अंतिम ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्ञान की बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? ज्ञान की बाढ़ में देह अभिमान की मिट्टी अच्छे से मिलेगी या नहीं मिलेगी? उस देह अभिमान की मिट्टी में जो सर्प जैसी विकारी आत्माएं वो अंधी बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी? तो जलमयी नहीं होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, है? होगी। ब्राह्मणों की दुनिया में भी होगी तो बाहर की दुनिया में भी होगी। तब वो आत्मा ऊंची स्टेज पे बैठ के देखेगी। कौन सा उत्तम शिखर? हिमगिर है। हिमगिर माने पहाड़, बर्फ का पहाड़। कौन सा बर्फ का पहाड़? जहाँ सबका पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। ऐसी ऊंची स्टेज पर बैठ करके देखेगा, रोएगा, हाय मेरे इतने बच्चे पैदा हुए, आंसू बहेंगे। दुख भी उसमें है, उस कविता में दुख भी दिखाया है ना। हाँ। एक पुरुष भीगे नैनों से, हाँ, तो हो रहा है ना। तो अभी कहाँ हो रहा है? अभी जलमयी हो गई क्या? नहीं बाबा, रोते हुए बताया। हाँ, तो सारे ही मर जाएंगे, ज्ञान से टूट जाएंगे, हैं, बाढ़ में बह जाएंगे, देह अभिमान की मिट्टी में डूब जाएंगे, मिट्टी और पानी में। तो फिर दुख नहीं होगा। और बाबा, जो बंधन वाली माताएं वो संगठन में नहीं आ सकती, तो महासंगठन में उनको शामिल होने का परमिशन नहीं मिलेगा? गीता पाठशाला में जाती है नहीं? हैं? तो नहीं जाती हूँ, नियमित नहीं जा पाती। गीता पाठशाला में भी नहीं जाती हैं? जी नहीं, बहुत बंधन है बाबा। बहुत बंधन है। तो वो आई पार्ट तो आता है, कान में लगा लो, बाहर दरवाजा खोलो, तभी अंदर रख लो, कान में से निकाल के, और दरवाजा खोल दो,
बात करो, चित करो। जब वो फिर बाहर चले जाएं तभी कान में लगा क्या ना सुनो। बाबा पर महासंगठन में ना परमिशन, इसका प्रूफ तो चाहिए कि वो रोज सुनते हैं कि नहीं मुरली। बाबा ये कह रहे हैं कि क्लास करते हैं लेकिन बराबर नहीं करते। बराबर का मतलब सुबह नहीं तो दोपहर को आ जाएं, दोपहर को नहीं शाम को आ जाएं। बांदेली माताओं को तो छुट्टी दी है ना, एक बार आ तो जाएं। अच्छा रोज नहीं आ सकती, कम से कम सप्ताह में 2 बार आ जाएं। 2 बार भी नहीं आ सकती, सप्ताह में 1 बार आ जाएं। वैसे तो करती है तो फिर 6-8 महीने का उनका रिकॉर्ड है, पक्का प्रूफ है, तो उन्हें परमिशन मिल जाएगी। और छत्तीसगढ़ वाले लोगों का 36 का आंकड़ा कब खत्म है? छत्तीसगढ़ वाले लोग आप अपने को छत्तीसगढ़ वाला क्यों समझते हैं, कंपिलगढ़ वाला क्यों नहीं समझते? बाबा वो समझते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत सी आत्माएं हैं जो, बहुत सी आत्मा पर चिंतन क्यों कर रही? पहले अपन को परिवर्तन करना है कि पहले दूसरों को परिवर्तन करना है? अपने को करना है। तो अपने को परिवर्तन, हम परिवर्तन होंगे तो हमें देख दूसरे भी परिवर्तन हो जाएंगे। बाबा माउंट आबू में जो जमीनें लेते हैं, ले रहे हैं अभी माउंट आबू में, या बोल रहे हैं कि अगर लेना है तो वहीं लो, बाकी दुनिया में और कहीं कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। जो भूगोलविद हैं, बड़े बड़े ज्योग्राफी को जानने वाले हैं, बड़े बड़े विद्वान, उनसे कनेक्शन करो इंटरनेट के द्वारा। उनसे पूछो दुनिया में ऐसा पहाड़ कौन सा है जो बहुत गहरा है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जहां बड़े से बड़ा भूकंप जब आएगा तो बहुत बड़े भूकंपों का भी असर नहीं होगा। लास्ट में जाकर के सब खलास हो जाएंगे, तब वो भी खलास हो जाएगा। तो जब प्रत्यक्षता होगी, माउंट आबू की प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। जब प्रत्यक्षता होगी तब क्या होगा? तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? हैं? हाँ, विदेशी लोग पैसा लगाने देंगे हिंदुस्तान वालों को? हैं? खरीदने देंगे? नहीं, उनके पास तो अनेकों ढेर सारा पैसा है। तो अभी से खरीद के लेने में, रख लेने में अच्छा है या बैंकों में जमा करना अच्छा है? अभी से रख लेंगे। अभी से रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। माउंट आबू ऊपर की बात है बाबा, तलहटी के बात नहीं है। पहाड़ बनता है तो कैसे बनता है? नीचे से, पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है, पिघलता पिघलता, और वो लावा इधर उधर फैलता जाता है। तो वहां माउंट आबू और उसके पास की जो पहाड़ियां हैं, दोनों के बीच की पहाड़ियों में सारा लावा भरा हुआ है, पत्थर है। वो पत्थर 10 फीट नीचे, 12 फीट नीचे, ज्यादातर दोनों पहाड़ों के बीच में पत्थर ही पत्थर है। हाँ, ऊपर का पहाड़ ज्यादा समय तक स्थायी रहेगा। और जैसे दिलवाड़ा मंदिर बोला है, क्या बोला है? वहीं देखो तुम्हारा यादगार बना है और वहीं तुम तपस्या में बैठे हो। कहाँ बैठे हैं तुम तपस्या में? किसके लिए बोला? जिस समय बोला उस समय तो वो थे, वो तपस्या में बैठे ही नहीं है। वो तो अलग उन्होंने जमीन ली हुई है। और दिलवाड़ा मंदिर में जमाड़ा किसने जमाया? एडवांस वालों ने जमाया। तो इतनी जमीन की कीमत के द्वापर के अंत में जाकर के जब दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया कलयुग के शुरुआत में, तो सोने की मोहरें बिछा करके जितनी जमीन निकली उतनी जमीन में दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया। अभी तो वो कीमत भी कोई नहीं चुका सकता, इतनी कीमत हो गई थी उस समय। बाबा ज्ञान से जो वंचित हो गए हैं उन आत्माओं को कैसे संपर्क है? ज्ञान
हाँ उनको कैसे संपर्क मिला? कैसे संपर्क मिलाए मैंने वंचित हो गए। माने उनको वाचा से मिलना नहीं हो सकता? वाचा से नहीं, तो सुनाओ, वाचा सुनाओ, वाचा से नहीं सुनती हैं तो अमृत वेले याद में बैठ करके आधा घंटा उनको सच लाइट दो, फिर बाद में जाओ। प्रधान होते जा रहे हैं। ओम शांति।